हूँ आपके साथ फरमान तुर्की। दोस्तों, आज बात करेंगे चीन की एक और नई हरकत की। जी हाँ दोस्तों, चीन ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन और भारत के इलाकों को चाइना के नक्शे के अंदर दिखाया है। भारत ने नक्शे को लेकर चीन के बेतुके दावे पर कड़ा विरोध जताया है। ये नक्शा उस समय जारी किया गया जब कुछ दिन पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दक्षिण अफ्रीका में सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर चर्चा हुई थी। अपने इस बेबुनियाद दावों के लिए चीन पहले भी बदनाम है और दूसरों की जमीन को हड़पने के लिए चीन सारी दुनिया में फेमस है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया के सवाल के जवाब में एक बयान जारी करके कहा, इस बयान में कहा गया कि चीन के तथाकथित 2023 के स्टैंड अप मैप जिसमें भारत के इलाकों पर दावा किया गया है, उस पर हमने कूटनीतिक चैनलों के जरिए कड़ा विरोध जताया है। बयान में आगे कहा गया है कि हम इस तरह के बेबुनियाद दावों को खारिज करते हैं। चीनी पक्ष की ओर से इस तरह के कदम सीमा के सवाल को सुलझाने की बजाय सिर्फ उलझाएंगे। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि चीन ने राष्ट्रीय मानचित्र जागरूकता प्रचार सप्ताह के तहत इस तरह से नक्शे को जारी किया है। इसको दूसरे डिजिटल और नेविगेशन मैप पर भी अपनाया जाएगा। राहुल गांधी और पूर्व सेना प्रमुख क्या बोले? इस मैप के प्रकाशित होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। विपक्षी नेता और अन्य सेना अफसर ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु जाते समय दिल्ली में हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है 1 इंच जमीन नहीं गई, ये सब झूठ है। मैं लद्दाख से आया हूं। पीएम मोदी ने कहा था कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। ये मैप की बात तो छोड़िए, मगर उन्होंने हमारी जमीन ली, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि राहुल गांधी कुछ दिनों पहले लद्दाख दौरे पर गए थे। कारगिल में हुई जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि चीन भारत की जमीन छीन रहा है और इस मामले में पीएम मोदी सच नहीं बोल रहे हैं। नए मैप को लेकर पूर्व थल सेना प्रमुख वेद मलिक ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने गलवार को ट्वीट किया कि नक्शे को जारी करना दिखाता है कि बीजिंग का सेना विवाद सुलझाने का कोई इरादा नहीं है। साल 1999 में कारगिल युद्ध के समय सेना प्रमुख रहे जनरल मलिक ने सवाल किया कि क्या भारत को तिब्बत की पुरानी स्थिति को घोषित नहीं करना चाहिए और उसकी वन चाइना पॉलिसी को नहीं त्याग देना चाहिए। एस जयशंकर ने दिया जवाब। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के नए मैप को जारी करने को उसकी पुरानी आदत बताया। जयशंकर 2009 से लेकर 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ टीवी चैनल एनडीटीवी से इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत के हिस्सों के साथ मैप जारी कर देने से कुछ नहीं बदलता। हमारा क्षेत्र क्या है उसको लेकर हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। बेतुके दावे कर देने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन के नए नक्शे में भारत के इलाकों के अलावा पूरे दक्षिण चीन सागर और ताइवान को भी चीन का हिस्सा दिखाया गया है। चीन के मैप छापने को एक सालाना अभ्यास बताया जा रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो सकते हैं। G20 देशों के नेता भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे। इंडोनेशिया में होने वाले ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान बैठक में भी शी जिनपिंग जाने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बीते सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के नेताओं की मुलाकात हुई थी। इस अनौपचारिक मुलाकात के बाद दिल्ली और बीजिंग ने इस पर विरोध बयान जारी किए थे। इन बयानों में दोनों देशों ने LAC पर सेना के बीच गतिरोध बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया था। हालांकि दोनों की स्थितियों में अभी भी व्यापक मतभेद हैं। अक्साई चीन में चीन का बढ़ता दबदबा। सैटेलाइट डेटा से ये पता चला है कि अक्साई चीन क्षेत्र में चीन अपनी सेना उपस्थिति को और मजबूत कर रहा है। चीनी सेना अक्साई चीन में 15 वर्ग किलोमीटर के इलाके की 6 जगहों पर सेना निर्माण कर रहा है। अखबार के मुताबिक चीन जहां पर सैन्य बंकर और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रहा है, ये इलाका वास्तविक
नियंत्रण रेखा LAC से 70 किलोमीटर दूर है और मई 2020 में सैन्य गतिरोध के बाद यहां पर जवानों की तैनाती की गई थी। अगस्त 2023 की ताज़ा तस्वीरों से पता चलता है कि इस इलाके में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जोरों। अखबार लिखता है कि भारतीय अधिकारियों ने इसकी एक रिपोर्ट पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।